Hello, my dear student. My name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। हमने कहा जब किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो यदि वो सब्सटेंस अकेला हो, यानी किसी के साथ में अटैचमेंट नहीं है, मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट के अंदर है, ऐसे सब्सटेंस को अपन मोस्टली एलिमेंट्स कहते हैं। आज पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपने सिलेबस के अंदर, अपनी केमिस्ट्री के अंदर या बेसिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो जिनका बार बार अपन यूज में लेते हैं। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर फर्स्ट से। तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? देखो, जब हेनरी मोजले ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी तो उस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, जिनमें सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट आता है वो आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से शुरुआत होती है और 118 एलिमेंट्स आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर सबसे पहले अब एटॉमिक नंबर फर्स्ट से मैं शुरू कर रहा हूं और 30 एलिमेंट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये 30 एलिमेंट बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं अपन केमिस्ट्री को पढ़ने के अंदर। तो सबसे पहले आप लिखिए, जो फर्स्ट नंबर पे आता है एटम या एलिमेंट वो आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ही प्रोटॉन होता है। मोस्टली आप सभी को पता है किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं इक्वल होती हैं। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर फर्स्ट होता है, इसलिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ही प्रोटॉन होता है। अब सेकंड नंबर पे जो आता है एलिमेंट वो आता है हीलियम। हीलियम एक गैस होती है जो 0 ऑर्डर या शून्य जो है समूह के अंदर इसको रखा गया है। उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस कहते हैं, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है लिथियम। थर्ड नंबर पे लिथियम आता है। तो आप मेरे साथ साथ में इसको राइट कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। मोस्टली बच्चों को पता नहीं रहता है, इसीलिए आपको एकदम 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे आता है बेरिलियम। फिफ्थ नंबर पे आता है बोरॉन। 6 नंबर पे आता है कार्बन। 7th नंबर पे आता है नाइट्रोजन। बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं नाइट्रोजन को। 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे टीचर्स सवाल करते हैं ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, तो इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। बात करेंगे माइनस क्यों होता है, प्लस चार्ज कैसे आता है, उसके बारे में अच्छे से अपन जानेंगे। 9th नंबर पे आता है फ्लोरीन और 10 नंबर पे आता है आपका नियोन। क्लियर है? ये 10 एलिमेंट आप इनको राइट कर लीजिए। अब 11th नंबर पे आता है आपका सोडियम। 11th नंबर पे सोडियम आता है, Na के द्वारा शो करते हैं सोडियम को। और 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। 14 नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन और 15 नंबर पे आता है आपका फॉस्फोरस।
और 16 नंबर पे आता है आपका सल्फर और 17 नंबर पे आता है आपका क्लोरीन, ठीक है। और 18 नंबर पे आता है आपका आर्गन, जो कि एक उत्कृष्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है। और 19 नंबर पे आता है पोटेशियम और 20 नंबर पे आता है आपका कैल्शियम। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था ये बात, हम केमिस्ट्री को एकदम जीरो लेवल से डिस्कशन करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब कुछ पता है, आपको अगर याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है तो आपके पास बहुत टाइम है, याद कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, तो फिर आप क्या समझ सकते हैं केमिस्ट्री को। इसीलिए बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों से शुरू किया है हमने, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक अपन बात करेंगे एटॉमिक मास की या मोलर मास की, कि मोलर मास क्या होता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।